डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो कि चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज है जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टेबल का जो सरफेस है, ऊपरी टॉप सरफेस का मतलब जो ऊपर का सरफेस होता है वो एक ट्रेपेजियम है। उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनका मेजरमेंट 1 मीटर और 1.2 मीटर है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। तो उस सरफेस का एरिया बताइए, यानी टेबल का एरिया बताइएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये एक टेबल के टॉप सरफेस का डायग्राम है। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है। इसकी एक ये साइड और ये साइड पैरेलल है, जो ये वाली 1.2 मीटर है, इधर वाली 1 मीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की यहाँ पे दी हुई है 0.8 मीटर। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए करना ये होता है, जिसका फार्मूला है कि 1/2, यानी इसका सम करते हैं, उसका आधा कर देते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उसी तरह सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। एरिया ऑफ टेबल जो कि एक ट्रेपेजियम है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू एच। एच का मतलब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, इसको एच कहते हैं, हाइट कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला में हम लगा देंगे, ऐड कर लेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 1 + 1/2 और मल्टीप्लाई बाई एच है 0.8। लो भैया, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। यहाँ 2 से कट कर दीजिए, 2 × 4 = 8, 0.4 आ गया। 1 और 1.2 होता है 2.2 मल्टीप्लाई 0.4। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। डेसिमल 1 के बाद यहाँ पर 1 प्लेस के बाद यहाँ पर 2 प्लेस के बाद हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 0.88 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ये मीटर में डायमेंशंस दी हुई, जिसमें दी होती हैं उसी में राइट कर देते हैं, और जो एरिया है उसका यूनिट स्क्वायर में राइट करते हैं, तो ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रेपेजियम है, उसका एरिया 34 सेंटीमीटर है और जो पैरेलल साइड्स हैं उनमें से एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड की लेंथ पता नहीं है, और हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ बताइए। तो ट्रेपेजियम यही होता है, इस तरह से एक ट्रेपेजियम है, एक साइड की लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, या ये भी हो सकती है, ये पता नहीं कौन सी साइड है। ये पैरेलल साइड है, मान लीजिए ये, और ये पैरेलल साइड है, इसको ए मान लेते हैं, ये वाली ए है और ये साइड बी है। तो ये बी वाली फाइंड करनी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला है कि जो इनका जो एरिया है पूरे सरफेस का वो है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसकी वन साइड है 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। दूसरी साइड बताइए, दूसरी पैरेलल साइड बताइए। तो इसका सम और 1/2 इंटू दिस, ये होता है एरिया। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये दिया हुआ है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब जो एरिया का फार्मूला है वो इसके नीचे हम राइट कर लेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब इसका और इसका सम, यानी कि 10 + b इंटू एच। एच है 4 सेंटीमीटर, उसको 4 राइट कर देंगे, इजिकल टू 34। ओके, यहाँ 2 बन जा 2, 2 × 2 = 4। 10 + b इंटू 2, हमारे पास बचा 10 + b इंटू 2 इजिकल टू 34। इस 2 को उस पार पहुंचा दीजिए, तब हमारे पास बचेगा 10 + b इजिकल टू 34। और जब 2 इस साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 2। इसको जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 17। अब ये जो b है इसकी वैल्यू निकालनी है, b इजिकल टू 17 ऐड कर लेंगे और 10 को उस साइड ले जाएंगे। जब उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब फाइनली आंसर ऐड कर देंगे, हेंस द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स इजिकल टू 7 सेंटीमीटर।
ओके डियर, ऐसे ये सॉल्यूशन हो गया, इजीली ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर if BC 48 meter, CD 17 meter and AD 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रेपेजियम शेप्ड यानी ट्रेपेजियम की तरह एक खेत है, उसकी जो फेंस है यानी कि चार दीवारी की, उसकी लेंथ 120 मीटर है, जिसमें कि BC 48 मीटर है। ये खेत मैंने बना लिया है, इसमें ये BC है, ये 48 मीटर है और CD 17 मीटर है और AD 40 मीटर और ये वाला जो AD है वो 40 मीटर है। हमको इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकालिए, एरिया फाइंड करो। और साइड AB जो है वो परपेंडिकुलर है, ये साइड AB ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि यह 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब ये जो है AB डिस्टेंस हो सकती है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की। हमें एरिया फाइंड करने के लिए एक तो डिस्टेंस का यानी कि हाइट का पता होना चाहिए और ये है पैरेलल साइड्स का पता होना चाहिए। तो पैरेलल साइड्स तो पता है हमें, BC और AD, इनका सम करना है हमें। दूसरा, अब हाइट नहीं मालूम है, ये हाइट होगी, AB क्या होगी, हाइट। लेकिन हाइट हम ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमें चारों साइड्स की लेंथ मालूम है, मतलब पेरीमीटर, चारों साइड की लेंथ हुआ कि इसकी जो लेंथ है वो 120 मीटर है, इसका मतलब ये पेरीमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। तो 4 में से 3 दी हुई है, 3 साइड को ऐड करके अगर हम 120 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल आएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी राइट कर लिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 120 मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं, मीटर में गिवन है। चारों साइड का सम यानी कि AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD इज इक्वल टू 120 मीटर। अब AB की वैल्यू हमें पता है, नहीं मालूम है, BC मालूम है 48 मीटर है और CD भी पता है, CD 17 मीटर है और AD 40 मीटर है, इसके इज इक्वल टू है 120 मीटर। AB नहीं मालूम है, AB को ऐसे ही राइट कर लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम एरिया का फार्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं ये आता है 105 इज इक्वल टू 120 मीटर। अभी 105 उस साइड पहुंचा देंगे तब ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाके माइनस का 105। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस आई है हाइट वो 15 मीटर है, ठीक है। हम आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं और राइट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हैं BC और प्लस AD, ये पैरेलल साइड्स हैं, इंटू हाइट, हाइट है AB। नोट राइट कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई BC की वैल्यू है 48 प्लस AD की वैल्यू है 40 और मल्टीप्लाई AB आया है 15। 1/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाते हैं 88 मल्टीप्लाइड बाई 15। 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 का, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 4 जा 60 और 6 हो जाता है 66 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक्चुअली क्वेश्चन बोला है ये क्वाड्रिलेटर है जिसका डायगोनल 24 मीटर है। बाकी के जो बचे हुए वर्टेक्स हैं 2 बचेंगे ना, उनसे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं जिनकी लेंथ 13 मीटर और 8 मीटर है। तो उस क्वाड्रिलेटर का एरिया बताइए। तो हम इसके नाम रख देंगे कुछ भी, ठीक है। इसके मान लीजिए हम ABCD इस क्वाड्रिलेटर के नाम रख लिया और ये जो है M है, इनके भी नाम रख लीजिए और ये मान लेते हैं N। ओके, ये परपेंडिकुलर है DM और BN और ये AC एक डायगोनल है। अब जो है यहाँ पर 2 ट्रायंगल होगा, देखो अगर हम इसको अलग कर लें तो ये एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ऐसे करके, ठीक है। जिसका नाम है DM और ये AC, ये एक ट्रायंगल बन गया। इसी तरह से एक ट्रायंगल ये नीचे बन गया। दोनों ट्रायंगल का हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसी तरह से ये 1/2 और बेस जो है दोनों का वही है, सेम है, जो कि 24 मीटर है।
तो इस तरह से आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं। हम राइट कर लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर का साइन होता है ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम होगा ABC। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके हम अगर ऐड कर देते हैं तो एरिया निकल आएगा क्वाड्रिलेटर का। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस कौन सा होगा AC, और मल्टीप्लाई हाइट, तो ADC की हाइट कौन सी होगी 13 मीटर यानी कि DM प्लस 1/2 इस वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका, इसकी भी बेस 1/2 इंटू बेस तो वही होगा AC, और ये जो है BN होगा इसकी हाइट। अब देखिए 1/2 AC 1/2 AC दोनों में कॉमन है, तो उन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा आसानी हो जाएगी। 1/2 इंटू AC, अब जो एक इंटू लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, ये बचेगा DM प्लस का साइन लगा लेंगे, इधर बचेगा BN, ये पूरा दोनों को इकट्ठा कर लिया, कॉमन जो चीज़ है वो कॉमन ले लिया। ओके, अब जो है यहाँ पर BN बचेगा। आप चाहें तो दोनों को यहीं पर निकाल कर ऐड कर सकते थे, इस तरह से थोड़ा और इजी हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1/2 AC की वैल्यू ऐड कर देंगे 24 मल्टीप्लाई DM की जगह पर ऐड कर देंगे 13 और प्लस BN की जगह पर ऐड कर लेंगे 8। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 बन जा 2 2 जा 4, यहाँ बचा केवल 12। इनका ऐड जब करेंगे 13 और 8 हो जाते हैं 21, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 बन जा 12 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 हो जाता है 25, 252 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर रोम्बस की बात की गई है। रोम्बस का एक डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर है, दूसरा 12 सेंटीमीटर है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये रोम्बस कैसा होता है जिसकी चारों साइड जो होती हैं वो एक इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, उसको हम रोम्बस कहते हैं। अगर हम बात करें, ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है, ये है 12 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला है वो 12 सेंटीमीटर है, और डायगोनल होता है इसका वो 7.5 सेंटीमीटर है। 1/2 D इंटू D2 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई, बस सिंपल। हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर ले रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। अब यहाँ पर D1 इसमें कोई लगा सकते हो यार, कोई जो दो डायगोनल है, एक D1 होगा, मान लो D1 7.5 सेंटीमीटर है और D2 जो है वो 12 सेंटीमीटर, कोई सा भी आगे पीछे कर दो, पहले और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको निकाल दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई D1 हमने 7.5 ले लिया है, मल्टीप्लाई D2 हम ले लिया है 12 सेंटीमीटर, 12 ऐड कर दिया, यहाँ 2 से काट दो, 2 6 12। अब 7.5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 हो जाते हैं 45 डेसिमल 0 यानी कि 45 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए इसमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, जिसकी साइड यानी कि ये जो साइड होती है रोम्बस से विकल होती है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 हो गई और ये भी 5 हो गई और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। दूसरा इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर एक कॉर्नर से, जो कि 4.8 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल दिया गया है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये डायगोनल मान लो ये वाला दिया है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब ये वाला जो डायगोनल बचा है इसकी लेंथ निकालनी है। अगर दोनों डायगोनल दिए होते D1 इंटू D2 कर देते, लेकिन यहाँ एक ही डायगोनल दिया है और साइड दिया है और एल्टीट्यूड दिया है, तो करना क्या है हमें, देखिए यहाँ पर अगर हमने ये डायगोनल बनाया तो इधर एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन गया, जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी इक्वल एरिया के ट्रायंगल होंगे। तो अगर हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया तो इस ट्रायंगल का एरिया उतना ही हो गया, यानी कि इसका और इसका सम करेंगे तो ये रोम्बस का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो हम दोनों फार्मूला का यूज करेंगे रोम्बस का एरिया निकालने के लिए। इस तरह से हमारा D1 और D2 भी निकल आएगा, यानी डायगोनल की लेंथ निकल आएगी और एरिया भी फाइंड कर लेंगे। या पहले हम एरिया फाइंड कर लें, बाद में हम डायगोनल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए हमने ये रोम्बस बना लिया, इसका नाम है A B C और D,
और इसको मान लेते हैं m, एल्टीट्यूड जो है वो मान लेते हैं m। तो हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल एरिया का सम करके इस रोम्बस का एरिया फाइंड कर देंगे। तो हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस बस ABCD इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों एरिया हैं तो एक ही, मतलब दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे तो हैं, तो अगर हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी निकल आएगा पूरे रोम्बस का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू 2। तो अब निकाल दीजिए, फार्मूला लगा देंगे 1/2, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस इंटू हाइट, यहाँ बेस होगा 5 और हाइट होगा 4.8 और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 ट्रायंगल का निकालना है हमें, इसका भी और इसका भी। 2 से 2 कट गया। अब जो है 5 8 या 40, 5 4 या 20, ये हो गया 24। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर इस रोम्बस का एरिया हो गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब जो है फार्मूला होता है उस अकॉर्डिंग D1 D2 वाला लगा के हम D2 निकाल सकते हैं। तो अगेन एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू 224 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 1/2 D1 हमें मालूम है जो कि 8 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई D2 निकल आएगा। यहाँ पर 24 ऐड कर लेंगे, 2 4 या 8, इधर बचा 4 केवल। अब जो 4 है मल्टीप्लाई का उधर ले जाएंगे और उधर अगर 4 ले जाएंगे तो ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि जो D2 है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो हम यहाँ पर वही फाइनली आंसर ऐड कर देंगे। हिंस द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per square meter is ₹4। एक्चुअली एक बिल्डिंग है, उसके फ्लोर में यानी कि उसके फर्श में 3000 टाइल्स लगी हुई हैं जिनका शेप रोम्बस की तरह है। जो टाइल्स हैं उनके एक डायगोनल की लेंथ 45 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की 30 सेंटीमीटर है। 3000 टाइल लगी हुई हैं, उसमें पॉलिश करानी है, पॉलिश का खर्चा 4 रुपये 4 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो कितना खर्चा आएगा, तो निकालते हैं भैया, पॉलिश करवाते हैं, पॉलिश का खर्चा निकालते हैं कितना आ रहा है। तो पहले क्या करना है, पहले हमें एक टाइल का एरिया फाइंड करना है, फिर 3000 टाइल का एरिया फाइंड करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि कॉस्ट निकालनी है, 4 रुपये पर स्क्वायर मीटर खर्चा आ रहा है। लेंथ ऑफ ऐसे करके राइट कर दो, D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और D2 है 30 सेंटीमीटर। अब मैंने इतना दूर इसलिए लिखा, अभी एक और प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो खर्चा है वो स्क्वायर मीटर में आ रहा है ना, एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 4 रुपये 4 रुपये है, तो यहाँ साइड वो डायगोनल है वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो हम इनको मीटर डायमेंशन कर लेते हैं, डायमेंशन को मीटर में बना लेंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 मीटर और ये आ जाएगा 0.30 मीटर। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमने मीटर में कर ली है। अब हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2 मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई कर दो यार, 1/2 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई 0.30, यहाँ ये 2 से कट जाएगा, ये हो गया 0.15। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा क्योंकि 2 प्लेस के बाद इधर है, 2 प्लेस के बाद इधर है। तो 15 5 या 75 कह दिया जाता है 7, 15 4 या 60 और 7 हो जाता है 67। अब ये 3 डिजिट आया, एक और बढ़ा लो तो 0.067 स्क्वायर मीटर ये एक टाइल का एरिया आ गया। अब हम 3000 टाइल का एरिया फाइंड कर लेंगे, तो अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। क्या करेंगे, 3000 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0675 मल्टीप्लाई बाई 3000, इतने स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है कॉस्ट, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करो तो बाद में कर देना। एक स्टेप और रह गया है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करानी है, पॉलिश करा लो भैया। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग फ्लोर राइट कर लो, फ्लोर पर पॉलिश कराने का खर्चा जो है वो 4 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 0.0675 मल्टीप्लाई बाई 3000, मल्टीप्लाई कर लो इनका। तो जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
810.0000, तो बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यानी जो पॉलिश का खर्चा आएगा वो 810 रुपए आ जाएगा। 810 में पूरे फ्लोर की पॉलिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twists the side along the road. If the area of this field is 10,500 square meter and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक खेत खरीदना चाहता है जिसके एक तरफ रोड है और दूसरी तरफ नदी है। इसका एरिया दिया हुआ है 10,500 स्क्वायर मीटर। ये खेत है, ठीक है, इधर रोड है, इधर नदी है और इसका एरिया दिया हुआ है 10,500 स्क्वायर मीटर। बाकी इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो बीच की डिस्टेंस है इनके इन साइड्स की वो भी दी हुई है 100 मीटर। और जो रोड की तरफ साइड है और नदी की तरफ साइड है ये पैरेलल साइड है। इसमें हमें बताना है कि जो रिवर की तरफ साइड है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये कितनी है। ओके, तो सपोज, और ये डबल है इससे, इस वाली से ये डबल है। हालांकि हमें ये बताना है, पता एक भी नहीं, ना ये पता है ना ये पता है, लेकिन इतना बोल दिया गया कि ये अगर x है तो ये वाली 2x है, ये डबल है। अगर हम इसको a कर दें, अगर ये a है तो ये है 2a, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लगा के आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज इक्वल टू 10,500 स्क्वायर मीटर। अब जो एरिया का फार्मूला होता है वो लगा देंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि इसका और इसका सम, a + 2a मल्टीप्लाई बाई h यानी कि 100 इज इक्वल टू 10,500 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 बन जाए 2 और यहाँ 50 रह जाएगा, 50 इधर ले जाएंगे जो मल्टीप्लाई का है, तो a और a हो जाता है 3a इज इक्वल टू 10,500 और ये जो मल्टीप्लाई का 50 है ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, काट दिए, 0 से 0 काट दिया, यहाँ आ जाएगा 5 2 10, 5 बन जाए 5, 210 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 210 और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 7 जा 21, क्योंकि a निकल आया है और ये 2a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2a हो जाएगा, इससे डबल 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे डबल यानी कि 70 मल्टीप्लाई बाई 2 140। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर रिवर साइड की, रिवर की तरफ की साइड की, वो 140 मीटर है। तो फाइनली आंसर हम राइट कर देंगे यहाँ पर, हेंस द लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर इक्वल टू 140 मीटर। इस तरह से फाइनली आंसर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। देखिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑक्टागोनल है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। जो फिगर है उसमें यहाँ पर ये 4 मीटर दिया हुआ है और ये एक डायगोनल जो है वो 11 मीटर दिया हुआ है। ऐसे हम ये डायगोनल बना देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 11 हो जाएगा। और दूसरा इसका जो साइड है वो दिया हुआ है 5 मीटर। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब हुआ कि उसकी हर साइड जो है वो 5 मीटर की ही होगी। अब देखिए इसका एरिया फाइंड करने के लिए अभी हम क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है जिसकी कि ये और ये पैरेलल हैं और ये जो है इसकी उनके बीच की डिस्टेंस है जिसे हाइट कह सकते हैं। इसी तरह से सेम उसी की तरह एक यहाँ पर हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसकी ये साइड 5 हो जाएगी 5 मीटर, ये 11 मीटर हो जाएगी और ये 4 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर भी ये 5 मीटर हो जाएगी। हम इन दो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करें और ये जो है बीच में एक रेक्टेंगल बन गया है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, तीनों को ऐड कर दें, बस हमारा काम हो जाएगा। हम राइट कर लेंगे एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नाम होगा AFGH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये इसका नाम होगा BCDE एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। अब देखिए इसका एरिया होगा 1/2 और 5 + 11 इंटू इसकी जो हाइट है वो 4, ओके, प्लस इस वाले ट्रेपेजियम का भी यही होगा 1/2 5 + 11 इंटू 4 और जो बचा आपका रेक्टेंगल इसका होगा, इसका होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 11 × 5 प्लस 11 × 5। इनको सॉल्व कर दीजिए। ये जो है 2 2 जा 4
और 11 5 16 होते हैं, 16 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32। इसी तरह से ये भी सेम है, इसका भी 32 आ जाएगा, प्लस ये 11 5 जा 55 आ जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए, जब इनको ऐड करेंगे तो 119 स्क्वायर मीटर ये इस प्लेटफॉर्म का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एक्सरसाइज, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड it in two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? Actually एक पेंटागोनल पार्क है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 मीटर है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, और ये जो है ये भी 15 है। पूरा जो है टॉप तक की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 30 मीटर है। तो दो तरह से हमें इनका एरिया, मतलब एक ज्योति है एक कविता है, दोनों तरह के डिफरेंट डायग्राम बना रखे हैं। कविता ज्योति ने कहा हम तो ऐसे करके फाइंड कर लेंगे, 30 से इनको यहाँ से ये बना दिया इन्होंने, और इनकी ये 30 मीटर हो गई, ये 15 मीटर हो गया, और ये 15 मीटर हो गया। यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये इसमें क्या है, ज्योति वाले डायग्राम में एक इधर ट्रेपेजियम बन गया, एक इधर ट्रेपेजियम बन गया। इन्होंने ऐसे ये ड्रॉ कर दिया है, और उन्होंने कहा हम ऐसे करके इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ये 15 है और ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये एक स्क्वायर बन गया। इसमें हमें एक स्क्वायर दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। ये हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक की 30 है और यहाँ से यहाँ तक की 50 है, तो बाकी जो यहाँ से यहाँ तक की बची वो भी 15 बची। तो इस यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो 15 हो जाएगी, और इसका बेस 15 हो जाएगा। तो इसमें एक स्क्वायर दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इस स्क्वायर का फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कविता के मेथड से निकल जाएगा। इसमें हम दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, ज्योति के मेथड से निकल जाएगा, ज्योति के डायग्राम वाले मेथड से निकल जाएगा। तो पहले हम ज्योति का सॉल्व करते हैं और ऐड कर लेंगे टेकिंग ज्योतिष डायग्राम। एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू दोनों ट्रेपेजियम का एरिया। अब इनका इसका नाम रख लीजिए कुछ भी, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बी और ये सी और ये डी, ये ई और इसका एफ। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस ये इसका नाम है ई एफ, और इंटू इसकी जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से बी एफ, प्लस इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी सी प्लस इसका नाम है ई एफ और इंटू ई है एफ सी या सी एफ। ओके, अब हम इसमें डिस्टेंस फिल कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब ए एफ कितना है, ए बी है 15 और ई एफ है 30, 15 प्लस 30, बी एफ पता नहीं क्यों, पूरी तो पता है हमें बी सी, लेकिन ये कितना है ये नहीं मालूम है, इंटू बी एफ ऐसी ऐड कर दो, प्लस फिर ऐड कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी सी की डिस्टेंस पता है जो कि 15 मीटर है, और ये ई एफ है मल्टीप्लाई बाई सी एफ की डिस्टेंस भी नहीं पता है, ये सी एफ यहाँ से यहाँ तक का कितना है कुछ नहीं पता। ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं, इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1/2 चलो 15 प्लस 30। ओके, ये दोनों को हमने इकट्ठा यहाँ पे ऐड कर लिया। अगली ब्रैकेट में ऐड कर देंगे बी एफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ला के बी एफ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी एफ और इधर आ जाएगा प्लस सी एफ, ये वाला प्लस का साइन सी एफ, बी एफ सी एफ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो पता ही है हमें यहाँ से बी सी आ जाएगा, बी सी कितना है 15/2 मल्टीप्लाई बाई 15 और 30 हो जाता है 45 मल्टीप्लाई बाई बी एफ प्लस सी एफ हो जाता है, इन दोनों का सम ये 15 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तब आप 15 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 675/2 आ जाएगा अपॉन में 2। ओके, और ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो 337.5 स्क्वायर मीटर ये एरिया हो गया। इसी तरह से अब उसका निकालेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे एरिया ऑफ पार्क यूजिंग कविताज डायग्राम ऐड कर लो इक्वल टू। देखो जब कविता का डायग्राम यूज करेंगे तब क्या होगा, ये जो है ट्रायंगल एक है, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है 15 मल्टीप्लाई हाइट, ये हाइट भी 15 है मल्टीप्लाई 15, और प्लस एरिया ऑफ ई स्क्वायर, स्क्वायर का ये मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी साइड स्क्वायर कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15। जब ये करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा
337.5 स्क्वायर मीटर। आंसर सेम आएगा, दोनों दो तरह से निकाला गया लेकिन आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो एडजेसेंट यानी दिया हुआ पास में दिया हुआ फ्रेम है, इसकी जो इनर डायमेंशंस हैं वो 16 मल्टीप्लाई 20 है और जो आउटर डायमेंशंस हैं बाहर की वो हैं 28 मल्टीप्लाई बाई 24 सेंटीमीटर। ये हैं सेंटीमीटर में, ये फोटो फ्रेम है। तो इसके हर सेक्शन का एरिया बता देना। सेक्शन इसका कौन सा होगा, एक ये होगा 1, मान लेते हैं ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 सेक्शन हो गए ये, ठीक है। 4 सेक्शंस का आपको एरिया बताना है। तो देखिए अगर हम ध्यान दें तो एक ये जो है, एक यहाँ पर ये हमें मिल रहा है एक ट्रेपेजियम, ठीक है, एक ट्रेपेजियम मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एक ट्रेपेजियम मिल रहा है, 3 नंबर में भी ट्रेपेजियम मिल रहा है, यहाँ पे भी ट्रेपेजियम मिल रहा है। अब अगर हम इसकी ये और ये देखें तो ये पैरेलल हैं। बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो हाइट है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है। दूसरी चीज़ ये भी बताया गया कि जो इसकी विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है इसकी यहाँ पर वो हर जगह जो है वो सेम है। तो विड्थ निकालने के लिए आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें या इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें, उसका हाफ कर दें। कैसे, देखिए हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का 24 है और यहाँ से यहाँ तक का 16 है। तो 24 माइनस 16 अगर करेंगे तो बचेगा 8, ठीक है, 8 बचा। अब क्योंकि 8 जो है वो इधर यहाँ से यहाँ तक का भी है और यहाँ से यहाँ तक का, दोनों को मिला के 8 है, इसका हम हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी लेंथ की बात करें तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आसानी से हम हर ट्रेपेजियम का निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसके इक्वल ये वाला होगा और इसके इक्वल ये वाला होगा। तो हम राइट कर लेंगे, सबसे पहला निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी इसका और इसका सम 16 प्लस 24 और मल्टीप्लाई बाई इसकी जो विड्थ है वो है 4, वो सबकी इक्वल ही आएगी, 4 की 4 ही। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 और 24 कितना हो जाता है, 16 और 24 हो जाता है 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 और 2 हो जाता है 80। तो पहले सेक्शन का जो एरिया आया वो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 2 का एरिया निकालेंगे। इसकी पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो राइट कर लेंगे 1/2 और इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 28 प्लस 20 और मल्टीप्लाई बाई विड्थ सम में इक्वल ही है 4 सेंटीमीटर है। 2 से काट दिए, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 28 और 20 हो जाता है 48, 48 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 2 जा होता है 96, ये 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये जो फर्स्ट है इसके इक्वल थर्ड है, तो अब एरिया आप निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्शन 1 के इक्वल होगा जो कि है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीसरा आंसर ये हो गया और जो चौथा आंसर होगा वो 2 के इक्वल होगा जितना इसका आया है। तो अब इसका भी राइट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये एरिया ऑफ सेक्शन 2, ये होगा एरिया ऑफ सेक्शन 2 के इक्वल जो कि 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो राइट कर देंगे 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। चारों सेक्शन का एरिया निकाल लिया, एक का 80 आया है, दूसरे का 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डियर ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। आप एक्चुअली इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको लर्न होने जरूरी हैं। अगर वो आपको मौके पर लर्न नहीं आए तो आप आंसर नहीं ला सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रायंगल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए और ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको ये सारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे। और वैसे भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।